भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चित्रण मनुष्य को सन्मार्ग पर प्रशस्त करता है। अशोक कसेरा, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। समाज सेवी एवं प्रमुख व्यवसायी अशोक कसेरा द्वारा आयोजित कथा के प्रथम दिवस के प्रवचन में काशी के पुराण मर्मज्ञ डॉक्टर श्री श्याम गंगाधर जी बापट एवं श्री विश्वनाथ नारायण पालंदे जी महाराज के प्रिय शिष्य आचार्य श्री वृजेंद्र व्यास जी महाराज ने कथा में कहा कि अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय ही श्रीमद्भागवत की प्राप्ति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप को मिटाने वाली, मनुष्य मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली, जीवन को भगवत धर्म रूप प्रदान करने वाली, भगवान की कृपा का आभास कराने वाली, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि करने वाली, भक्ति के मार्ग में प्रेषित करने वाली, जीवात्मा को परमात्मा स्वरूप प्रदान करने वाली यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चित्रण मनुष्य को सन्मार्ग पर प्रशस्त करता है। उनकी कथा मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने वाली है। धुंधकारी और हमारा नाम आचार्य वृजेंद्र व्यास है। संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में पुराण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम गंगाधर बापट गुरु जी महाराज के सानिध्य में है। हमने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है एवं श्री विश्वनाथ नारायण पालंदे जी महाराज जो कि पंचगंगा घाट काशी पर ही विद्यमान है, उनकी सन्निधि में श्रीमद् भागवत के अनेक प्रसंगों को हमने तैयार किया है। उनकी कृपा से ही हम आज ये श्रीमद् भागवत अनुष्ठान करने में सक्षम हुए हैं। तो आइए आप सब भी शामिल लीजिए। हरे कृष्ण। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण महोत्सव का यह आयोजन है। दिव्य पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु इस गुप्त नवरात्र के पावन पर्व में भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु, विश्वनाथ की प्रसन्नता हेतु, क्योंकि हरिहर ये काशी विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पर विष्णु काशी भी है और शिव काशी भी है। ऐसे तीन खंड में बसी इस काशी नगरी में ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया है, जो कि 31 तारीख से 6 जनवरी तक यह आयोजन चलेगा। इस सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी काशी वासियों से और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वो इस महोत्सव में अपना सहभागिता, अपना भाग लें, भगवान की कथा का श्रवण करें, अपना पुण्य सुधारें और अपने पापों का नाश करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। भगवान कृष्ण और भगवान शिव अन्योन्याश्रित ब्रह्म है। शिवस्य हृदयम विष्णोः, विष्णोस्य हृदयम शिवः। इसलिए इस अन्योन्याश्रित ब्रह्म की उपासना में सभी यहाँ श्रवण करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। ऐसी ये सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है और हम अभी बस मंगलाचरण करके और कथा का आरंभ कर रहे हैं। नित्य दोपहर 2 बजे से सायंकाल 6 बजे तक यह श्रीमद् भागवत महापुराण महोत्सव का आयोजन है। अतः सभी इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म का लाभ लें। काशी में महाराज जी, वर्तमान में देखा जाए तो घर घर में क्लेश है, द्वेष है, तमाम परेशानियां हैं, व्याधि है। क्या लगता है भागवत कथा का आयोजन सभी परिवार को समय समय पर करते रहना चाहिए? गुरु जी, करते रहना चाहिए, उससे भी अधिक है सुनते रहना चाहिए, है ना। भगवान जो है श्रीमद् भागवत जो है ये तीनों तापों को नष्ट करती है। 3 प्रकार के ही मनुष्य परेशान है। केवल मात्र 3 ताप है संसार में। आदि देविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। आदि देविक मतलब देवताओं या ग्रहों के द्वारा कष्ट में मनुष्य है। आदि भौतिक मतलब शारीरिक या पारिवारिक रूप में मनुष्य परेशान है, या आय की दृष्टि से परेशान है, व्यापार की दृष्टि से परेशान है, संबंध विवाह के अंदर की ऊर्जा जो भंग हो जाती हैं, इसलिए वो अशांति प्रतीत करता है। श्रीमद् भागवत इन तीनों तापों को नष्ट करता है। इसका सबसे पहले ही महात्म्य वचन कहता है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये तीनों तापों को नाश करने वाला तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए इस संसार में मानसिक क्लेश हो, शारीरिक क्लेश हो, आदि देवी क्लेश हो, इन सभी क्लेशों का नाश श्रीमद् भागवत श्रवण से ही हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने कष्ट निवारण के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण। जी महंत जी, बड़ा ही दिव्य आयोजन हो रहा है। आज के अवसर पे क्या कहिएगा? एक शुभ अपना। देखिए, ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।
आदमी को 7 दिन, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनिवार 7 दिन होते हैं और 7 दिवसीय होते हैं। मतलब जीवन के हर 7 दिन में ही उसकी जीवन मरण पोषण सारे कुछ है 7 दिन में ही है। 7 दिन का बड़ा महात्मा है और श्रीमद् भागवत कथा जो है हमारे सारे पापों को नाश करने वाला है। और यह इसको भले न कर सके लेकिन श्रवण जरूर करना चाहिए। हम सभी से विनम्र आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे व्यास जी करने जा रहे हैं। आप अवश्य इसको आवें, सुने और भगवत कृपा प्राप्त करें। यह हम लोग श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों के निमित्त गया श्राद्ध करके आ रहे हैं। इसके उसी उद्देश्य से किया जा रहा है। हम सभी से एक बार करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया वह श्रीमद् भागवत कथा का सुने और इसका लाभ प्राप्त करें। सर, अगर बात की जाए तो आप बनारस के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में आते हैं। सर, यहाँ दो चार दिन से काशी में लगातार भीड़ हो रहा है पर्यटकों का, लोग बड़े परेशान है, व्यापारी बन रहे। हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, वास्तव में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वह श्रद्धालु नहीं है, वह पर्यटक हैं, आए हैं, गंगा आरती भी देखेंगे, चाट भी खाएंगे और सारे जो उनकी मनोरंजन का है सारे साधन करेंगे और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन भी करेंगे। तो उनका एक पंथ दो काज हो रहा है। इसलिए बनारस वाले के लिए तो ये बहुत ही दुखद बात है कि वास्तव में एक टूरिज्म विभाग है जो कि इससे लाभप्रद है और सारे लोग बनारस के जो है काशी के है वह बहुत ही कष्ट में है। इतनी भीड़ तंत्र इसको खा गई, यहाँ की सुकून सुख शांति जो है यहाँ की खत्म हो चुकी है। केवल टूरिज्म विभाग है जो कि आज फल फूल रहा है और डकैती हो रही है, इससे हमसे क्या मतलब है। लेकिन वास्तव में जो आ रहे हैं वह श्रद्धालु शायद उसमें कम है और पर्यटक ज़्यादा हो। महाकुंभ आ रहा है, उसमें एक जाति विशेष को दुकानें लगाने से रोका जा रहा है मुसलमानों को, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर है। अब इसमें इसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जान रहे हैं कि वास्तव में कौन सही है कौन गलत है। इसको अपने मुख से हमें कहने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।